हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ इज़ार एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका सोल जर्नी टैरो में। मैं एक साइकिक हूँ एंड मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ एंड मैं अपने चैनल में डीप लाइफ के क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोस लाती हूँ। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डीप टॉपिक्स, डू चेक आउट माई चैनल एंड अगर आपको मेरे रीडिंग से रेजोनेटेड फील हो देन फील फ्री टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, सो आते हैं आज के रीडिंग में। इंट्रो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि मुझे पहले टॉपिक थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो इंट्रो देखने के लिए तो प्लीज़ स्किप ऑन टू जस्ट चूज द ग्रुप्स एंड स्किप ऑन टू द टाइम स्टैम्प्स। ओके, बट इंट्रोडक्शन में मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि आज का रीडिंग सबके साथ शायद से रेजोनेट ना करे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन है। इट्स अबाउट हु आर यू मेंट टू बी इन दिस लाइफ टाइम। आप इस लाइफ टाइम में क्या बनने के लिए आए हुए हो, आपने जन्म लिया है। ओके, ऑफन टाइम्स मैंने देखा है जो डीप स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस में चले जाते हैं बीच बीच में कि मैं क्या हूँ, मेरा वजूद क्या है, मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि नहीं, मेरा लाइफ पर्पस क्या था, क्या है, मैंने जो डिसीजंस लिए वो सही लिए कि नहीं, मुझे सरेंडर करना चाहिए या फिर मैनिफेस्ट करना चाहिए। ओके, सो दिस रीडिंग इज ऑल अबाउट ऑल दोज क्वेश्चंस दैट ऑफन कम इन टू योर माइंड इफ़ यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन। एंड हम इस रीडिंग में देखेंगे कि आपका इस लाइफ में पर्पस क्या है। ये आपका प्रोफेशनल चीज़ भी हो सकता है, प्रोफेशनल डायरेक्शन भी हो सकता है कि अगर आप एक स्टूडेंट हो आपको किधर जाना चाहिए। ये आपका पैशन भी हम इसमें चैनल करेंगे कि आप पैशनेटली किस साइड में आपको जाना चाहिए। आपका खुद के टुवर्ड्स क्या क्या ड्यूटीज़ है, आपका इस सोसाइटी के टुवर्ड्स क्या ड्यूटी है एंड आपका लोग इन जनरल के टुवर्ड्स क्या ड्यूटी है। व्हाट आर यू मेंट टू बी, हु आर यू मेंट टू बी, व्हाट इज़ योर रोल। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन और अडू मैं बता देती हूँ कि ये 3 ग्रुप्स हैं, आप देख सकते हो। ये है ग्रुप नंबर 1 कंपैरिजन, सॉरी। ये है ग्रुप नंबर 2 रीबर्थ एंड ये है ग्रुप नंबर 3 चेंज। प्लीज़ इंट्यूटिवली चूज़ करना एंड आपको जितना टाइम लेना है अच्छे से लेना, वीडियो को पॉज करके एंड उसके बाद चूज़ करना जिन भी ग्रुप या फिर ग्रुप्स के टुवर्ड्स आपको इंट्यूटिवली ड्रॉन फील हो। नो दैट कि उसमें आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने चूज़ कर ली तो आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे हर एक ग्रुप का टाइम स्टैम्प दे रखा है। वो ब्लू कलर का टाइम स्टैम्प दबा के आप अपना रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट आर यू मेंट टू बी इन दिस लाइफ टाइम। लेट मी टेल यू कि ये जनरल रीडिंग है तो इसलिए उन्हीं सब मैसेजेस को लेना जो आपके साथ रेजोनेट करे एंड उन मैसेजेस को मत लेना जो आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है। ऑल्सो अगर ये रीडिंग स्टार्ट होने के 2 से 3 मिनट के अंदर आपको ज़रा सा भी रेजोनेटेड फील नहीं होता है, नो दैट कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। मे बी गो बैक एंड पिक अप सम अदर पाइल, और मे बी इन जनरल ही ये रीडिंग मैं एज अ रीडर आपके लिए नहीं बनी हुई हूँ। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट हमारे पास था कंपेरिजन है, सेकेंड है हमारे पास टोटलिटी, 5 का सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट है हमारे पास फाइटिंग, पेशेंस, टुडे फॉर टुमारो, एंड हम टैरो कार्ड्स भी देख लेंगे। फर्स्ट है हमारे पास द 4 ऑफ कप्स, द सन ऑफ स्वॉर्ड्स, द फादर ऑफ कप्स, एंड लास्टली दी एम्परर। ओके, मेरे को एक और चीज़ फील हो रही है। आई जस्ट शफल द कार्ड्स एंड कंफर्म इट, फिर उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ग्रुप नंबर 1, ओके ओके ओके, ग्रेट। सो फर्स्ट ऑफ आई फील ग्रुप नंबर 1 कि आप में से जो लोग देख रहे हो, मैक्सिमम लोग यू आर नॉट ऑफ दिस अर्थ। आप लोग या तो कोई स्टार सीड हो या फिर रेनबो चाइल्ड्स हो। मतलब इन जनरल आपका ये जो सोल है, ऑब्वियसली आप लोग जानते होंगे कि हु आर स्टार सीड्स एंड ऑल। तो आपका ये जो सोल है, इट डज नॉट बिलोंग फ्रॉम दिस अर्थ। आप आइदर एक हायर डिमेंशनल बीइंग हो या फिर कोई एक ऐसे बीइंग हो जिसने विलफुली चाहा कि नहीं मुझे अर्थ पे कुछ साल आना है क्योंकि अर्थ का लाइफ टफ है, मुझे एक्सपीरियंसेस गेन करने हैं, अच्छे हो अच्छे, बुरे हो बुरे, मुझे बस ह्यूमन एक्सपीरियंसेस गेन करना है, ह्यूमन कर्मा के थ्रू निकलना है ताकि मेरा कर्मा जल्दी से निकल जाए एंड मैं काफ़ी सारे लेसन सीखूं एंड फिर मैं वापस अपने होम प्लैनेट जा सकूं। ओके, तो यू आर नॉट फ्रॉम दिस अर्थ एंड इसीलिए आपको ना आपका वन ऑफ द बिगेस्ट सोल पर्पसेस ये है कि यू आर मेंट टू गो थ्रू एवरी स्टेज ऑफ लाइफ
फील एवरी फीलिंग्स दैट ह्यूमंस आर मेंट टू फील। तो वो अच्छे से अच्छा फीलिंग, एक्सट्रीम अच्छा, बुरे से बुरा फीलिंग, एक्सट्रीम बुरा, वो हर चीज़ एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, आप वाइब्रेंसी ऑफ लाइफ जीने के लिए इस जन्म में आए हो। तो जब भी आपके साथ कुछ बहुत बुरा हो ना, नो दैट कि इट्स ओके, इट वॉज रिटन समवेयर, इट वॉज मेंट टू हैपन, क्योंकि आपके सोल ने, आपके हायर सेल्फ ने सोचा था कि हाँ मुझे ये एक्सपीरियंस करना है बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई ग्रोथ। ओके, आपके सोल जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पास में जितनी भी कठिनाइयों से आप क्यों ना गुजरे हो, एंड आई नो कि आपके लाइफ में बीच बीच में बहुत कठिनाइयाँ आ जाती है, बहुत से अप्स एंड डाउन से आप गुजरते हो। इट्स नॉट लाइक अ स्मूथ लाइफ फॉर यू। आपको हमेशा हर चीज़ के लिए कभी ना कभी फाइट करना ही पड़ा है। जो दूसरे लोगों के लाइफ में आप देखोगे कि बहुत स्मूथली आ जाता है, हो सकता है वही चीज़ पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हो, या फिर जो चीज़ें आपको लाइफ में मिली हैं उसमें से आपको 100% सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिला हुआ होगा। या फिर बहुत लोग का हो सकता है कि फैमिली लाइफ या फिर फ्रेंड्स लाइफ उतना अच्छा नहीं हुआ होगा, एंड उस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा दुख या फिर लोनलीनेस या फिर वो डिटैचमेंट लगा होगा इस दुनिया से। ओके, तो कहीं ना कहीं यू फील डिटैच्ड बिकॉज सम और द अदर रीजन फ्रॉम अदर्स, फ्रॉम दिस वर्ल्ड, फ्रॉम योर ओन सेल्फ एट सम टाइम्स। खुद से भी कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा डिटैच फील होता है, बिकॉज ये वाइब्रेंसी ऑफ ह्यूमन इमोशंस है, एंड यू आर मेंट टू लर्न ऑल दीज थिंग्स, गो थ्रू ऑल दीज इमोशंस। ओके, तो ये एक आपका लाइफ पर्पस है, वाइब्रेंसी में जीना, अलग अलग इमोशंस को एक्सपीरियंस करना, अलग अलग मोमेंट्स ऑफ लाइफ के थ्रू जाना। ओके, एंड नो दैट कि अगर आपका पास्ट बहुत ज़्यादा खराब रहा है ना, या फिर पास्ट में चीज़ें मैक्सिमम 60% खराबी हुई है, 40% अच्छी, तो आपका जो नेक्स्ट हाफ ऑफ लाइफ आने वाला है वो जस्ट ऑपोजिट होगा। आप देखोगे कि आपको ज़्यादा खुशियाँ मिल रही हैं, ज़्यादा अबंडेंस मिल रहा है, ज़्यादा अच्छाइयाँ मिल रही हैं दैन नेगेटिव इमोशंस, क्योंकि आपका वो कोटा पूरा हो चुका है। ओके, आई डू फील कि आपका नेगेटिव एक्सपीरियंसेस झेलने का कोटा बहुत ज़्यादा पूरा हो चुका है, एंड जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ है उसमें आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस गेन करोगे, पॉजिटिव इमोशंस फील करोगे रादर देन नेगेटिव वंस। ओके, the other thing you are meant to be is you are meant to be your own true self। आप जो हो, आप खुद दुनिया को वो चीज़ दिखाओ, बिकॉज अगर आपने वो नहीं किया तो आप देखोगे कि आपके लाइफ में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हिंड्रेंसेस या फिर नेगेटिविटीज आएंगी ही। तो यू आर मेंट टू बी योर ओन सेल्फ, आपको यू आर मेंट टू स्टैंड अप फॉर योर ओन सेल्फ। ये बहुत ही छोटी सी बात लग सकती है लोगों को, बट इट हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट इन योर लाइफ। खुद के लिए खड़ा होना, खुद का ट्रू सेल्फ लोगों को दिखाना, इन अ वर्ल्ड जहाँ पे मैक्सिमम लोग फेक हैं, वहाँ पे खुद की ओरिजिनलिटी को दिखाने में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है कभी कभी लोगों को, या फिर बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है। तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि अपने ट्रू सेल्फ को मत छुपाओ, अपने जो व्यू पॉइंट्स है, अपने जो थॉट्स है, अपने जो एक्सपीरियंसेस है, उसको दूसरों के साथ शेयर करो। बी योर ओन ट्रू सेल्फ, कतराओ नहीं। जस्ट बिकॉज लोग एक डायरेक्शन में जा रहे हैं आप उस डायरेक्शन में मत जाओ। यू डू यू, यू बी यू। ओके, वही सब डिसीजंस लो जो आपको दिल से पसंद आए। You're meant to be a warrior in this lifetime. Trust me guys, I know ये बहुत ज़्यादा टफ होता है वॉरियर होना, बिकॉज हमें लाइफ में बहुत सी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं, एंड आई कैन फील फ्रॉम दिस ग्रुप कि आपने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है, करते आ रहे हो, इवन अभी भी बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो। आप में से बहुत लोग ऐसे हो जो लोग सिग्निफिकेंट नेगेटिविटी के थ्रू जा चुके हो पास्ट में, एंड स्टिल यू आर स्टैंडिंग ऑन योर ओन 2 feet। जस्ट इमेजिन आप कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो। ट्रस्ट मी, आपके जगह अगर कोई और होता तो वो गिव अप कर चुका होता अभी तक। ओके, बट आपने गिव अप नहीं किया, एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। आपके हायर सेल्फ को आपसे यही उम्मीद थी। वो एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन था, वो पास्ट का जो नेगेटिविटी था। वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, किसी का रिलेशनशिप रिलेटेड, किसी का पर्सनल लाइफ रिलेटेड, किसी का हेल्थ इशू रिलेटेड, किसी का एक्चुअल लॉस ऑफ अ पर्सन रिलेटेड। ओके, सो वट एवर बी दैट नेगेटिविटी, आपने उसको झेला, एंड यू आर स्टैंडिंग ऑन योर ओन 2 feet, एंड दैट वॉज द बिगेस्ट लाइफ लेसन जो आपको जाना था जिसके थ्रू। ओके, सो दिस प्रूव्स कि यू आर ऑन द राइट पाथ। आपने वो चीज़ झेला। यू वर मेंट टू बी दिस वॉरियर, यू वर मेंट टू बी द स्ट्रॉन्ग सेल्फ। उसके थ्रू आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला है, या फिर बहुत ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग विल्ड हुए हो, या फिर बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हुए हो, या फिर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा लेसन मिला है आपको उस नेगेटिविटी या उस नेगेटिव फेस के थ्रू। ओके, सो दैट्स ऑल बिकॉज यू वर मेंट टू बी दैट वॉरियर। ओके,
प्रोफेशन वाइज बोलूँ ग्रुप नंबर 1, तो आई फील कि अगर आप प्रोफेशन या पैशन को देखो तो यू आर मेंट टू बी समवन जो दूसरों को चीज़ें सिखाए या फिर दूसरों को चीज़ें दे। ओके, मोस्टली आई एम फीलिंग कि जैसे टीचर हो गए या फिर टैरो रीडर्स हो गए या फिर साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट हो गए। ओके, दे गिव पीपल एडवाइसेस, दे गिव पीपल लाइफ गाइडेंस। ओके, तो ऐसा काइंड ऑफ प्रोफेशन या फिर पैशन जिसमें आप लोगों को खुद के एक्सपीरियंसेस के थ्रू या फिर खुद के नॉलेज के थ्रू गाइड करो सही डायरेक्शन में, आपका पाथ वो है। ओके, तो आप भले ही उसको प्रोफेशन में रखो या फिर उसको पैशन में रखो या फिर इन जनरल ही लाइफ में डे टू डे में आप उसको एम्ब्रेस करो, इस चीज़ को, उस चीज़ को काम पे लगाओ। ओके, दैट इज मेंट टू बी वन ऑफ योर लाइफ पर्पसेस, दूसरों को गाइड करना, दूसरों को हेल्प करना, दूसरों को सही डायरेक्शन दिखाना। ओके, तो इस चीज़ को अगर आप प्रोफेशनली भी लेना चाहो, यू कैन बी अ टीचर, यू कैन बी अ टैरो रीडर, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, सो वो चीज़ है प्रोफेशनली। आई एम फीलिंग ग्रुप नंबर 1, अगर आपको ना आपके जो ये वाइब्रेंट इमोशंस है, अगर इसको आप थ्रू सम आर्ट फॉर्म दुनिया के सामने लाओ तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। एंड हो सकता है बहुत लोगों का उसमें करियर भी अलग सा बन जाए या फिर अचानक से फ्लरिश हो जाओ उस चीज़ पे। ओके, तो अगर आपका कुछ भी हॉबी है, बी ए डांसिंग, एक्टिंग, ड्राइंग, पोएम लिखना, स्टोरीज लिखना, एट्सेट्रा। ओके, तो क्रिएट आर्ट, यू आर मेंट टू क्रिएट आर्ट। भले ही आपको लगे कि आप आर्ट बिल्कुल अच्छा नहीं कर पाते हो, आप सिंगिंग नहीं कर पाते हो, आप डांसिंग नहीं कर पाते हो, इट्स ओके। हो सकता है कि आप अपने जजमेंट में खुद को खराब बोल रहे हो, बट यू नेवर नो सामने वाले को क्या अच्छा लगता है। ओके, अगर कोई चीज़ हमारा लाइफ पर्पस होता है तो नो मैटर हम वो कैसा भी क्यों ना करें, हम खुद को कितना भी कम क्यों ना समझे, खुद को लो फील क्यों ना करें उस चीज़ में कि नहीं मेरे में तो उस चीज़ का टैलेंट है ही नहीं, लेकिन अगर वो हमारा लाइफ पर्पस है एंड अगर हम उसको फॉलो करें, देन देयर विल बी पीपल हु विल बी ड्रॉन टुवर्ड्स अस एंड हु विल रेजोनेट विद अस, जिन्हें हमारा वो आर्ट फॉर्म पसंद होगा एंड जो मूव हो जाएंगे, जो अच्छा फील करेंगे थ्रू आर आर्ट फॉर्म। ओके, सो यू आर मेंट टू सर्व पीपल थ्रू सम काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म एज वेल, सम काइंड ऑफ क्रिएटिविटी एज वेल। ओके, तो क्रिएट समथिंग, भले ही आप उसे ग्लोबली ना करो, भले ही आप उसे पब्लिकली ना करो, जस्ट खुद के लिए बनाओ एंड अपने स्टेटस पे डालो, उतना ही काफ़ी है। कुछ लोग देखेंगे, दे विल फील समथिंग थ्रू इट एंड उसके बाद दे विल फील गुड। ओके, तो वो चीज़ करो, यू आर मेंट टू डू दैट। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि जब टाइम आएगा, मे बी अभी नहीं बट अभी से 5 से 10 साल बाद, डिपेंडिंग ऑन आप किस एज में हो, आज अभी से लेके 5 से 10 साल बाद यू विल बी एट अ पोजिशन जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेनी होंगी। ओके, तो वैसा एक स्ट्रॉन्ग पर्सन, हेड बोल सकते हैं, तो ये किसी किसी का प्रोफेशनली भी आ रहा है कि आप ऐसे कुछ प्रोफेशन में, ऐसे हाई पोजीशन में होंगे जहाँ पे आपको बड़े बड़े डिसीजंस लेने होंगे। ओके, जस्ट लाइक द सीईओ ऑफ अ कंपनी या फिर एक बिजनेस हेड हो गए या फिर एचओडी हो गए। ओके, तो वैसे कुछ बड़े बड़े पोजीशन में यू आर मेंट टू गो देयर। या फिर जो लोग प्रोफेशनली इस चीज़ को नहीं देखना चाहते हो, तो आई कैन से कि आप हाउस होल्ड में ही, खुद के हाउस होल्ड में ही यू विल बिकम सच अ बिग हेड जो सारे डिसीजंस ले, या फिर जिसके पास दूसरे लोग आए, दूसरे फैमिली मेम्बर्स आए एडवाइसेस लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप देखे होंगे कि फैमिली में अगर 4-5 लोग हैं, डजेंट मैटर कि बेटा छोटा है, फिर भी पापा या फिर मम्मी उसके पास जाके एडवाइसेस लेते हैं। भले ही बेटी छोटी हो, लेकिन पीपल कंसिडर हर डिसीजंस टू बी इम्पॉर्टेंट, उसके पास जाते हैं एडवाइसेस लेने की, मैं क्या करूँ बेटा बता तू। ओके, तो वैसा काइंड ऑफ पोजीशन फैमिली में आपका होगा, नो मैटर द एज। I'm also feeling कि you are meant to break things, not like that, but you are meant to be a rebel. Okay, तो अगर आप देखोगे कि अगर आप ऐसे सोशल सिचुएशंस में हो या फिर फैमिली सिचुएशंस में हो जहाँ पे आपका थिंकिंग एंड मेंटालिटी एकदम अलग है दैन द पीपल हु यू आर सराउंडेड विद, तो नो दैट कि आपको यू आर बीइंग कॉल्ड कि हाँ खुद के ट्रू सेल्फ को दिखाओ, बिकॉज यू आर मेंट टू बी अ रिबेल।
You're not meant to walk on the path others are walking on. Okay, तो be the contradiction. खुद को रोको मत कॉन्ट्राडिक्ट करने पे, दूसरों को कॉन्ट्राडिक्ट करने पे खुद को रोको मत. जो आपको फील होता है उस चीज को बोलो, जैसे आप हो वैसे खुद को एक्सप्रेस करो. अगर आपको ग्रीन कलर कराने का मन होता है, बाल को ग्रीन कलर कराओ. अगर आपके फैमिली मेंबर्स एक सर्टन चीज को लेके, एक सर्टन बिलीफ को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं, बट आप जस्ट उसके ऑपोजिट, उसके अगेंस्ट फील करते हो, देन शो योर ओन ट्रू ओपिनियंस. ओके, तो बी योर ओन ट्रू सेल्फ, बिकॉज यू आर मेंट टू बी द रेबेल इन द फैमिली. यू आर मेंट टू बी द ब्लैक शीप ऑफ योर फैमिली. एंड ब्लैक शीप मैं नेगेटिव वे में कभी नहीं बोलूंगी, एंड नहीं मुझे ये कभी नेगेटिव लगता है, बिकॉज आई एम द ब्लैक शीप माई सेल्फ. ओके, तो बी दैट कॉन्ट्रडिक्शन. यू आर मेंट टू ब्रेक द फैमिली कर्सेस. जो फैमिली में पैटर्न चला आता है नेगेटिव, यू आर मेंट टू ब्रेक दैट. वो आपका वन ऑफ द बिगेस्ट सोल पर्पसेस है. ओके, तो एक्सप्रेस करो खुद को, जो आप हो खुद को वैसे ही एक्सप्रेस करो. ओके, एंड नो दैट कि आप एकदम राइट डायरेक्शन में हो, बिकॉज आपकी लाइफ वैसी ही होती आ रही है, एंड आप हर उस लेसन को पार करते आ रहे हो जैसे आपका हायर सेल्फ आपसे एक्सपेक्ट करता है. ओके, तो कभी भी लाइफ में कुछ लो फेजेस आए उसको कभी भी नेगेटिवली मत लेना, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ हु यू आर, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर सोल जर्नी, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस. ओके, एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आपको बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड या फिर विटी हो, या फिर बहुत ज़्यादा सही डायरेक्शन में सोचने वाले इंसान हो. ओके, तो यूज दैट, यू कैन यूज दैट. अपने शार्प माइंड को या फिर अपने इंटेलिजेंस को आप यूज करो अपने लाइफ में. ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 1. अगर रीडिंग से आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट विल मीन अ ह्यूज लॉट टू मी. एंड अगर आपको लगता है कि इस रीडिंग से दूसरों को भी हेल्प मिल सकती है, देन डू शेयर इट विद देम. थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स. हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग. तो चलिए देखते हैं कि हु आर यू मेंट टू बी इन दिस लाइफ टाइम. तो इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग, तो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना विच रेजोनेट विथ यू. जो बिल्कुल रेजोनेट नहीं कर रही, नो दैट कि इट इज़ मेंट फॉर समवन एल्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट है हमारे पास रीबर्थ. सेकेंड है हमारे पास, दिखा देती हूँ, ट्रैवलिंग. ग्रेट. नेक्स्ट है हमारे पास alone in the world. Okay, next we have Ace of Cups, Judgment, the Nine of Cups, Mother of Wands, the Lovers, okay, the Fool, एंड लास्टली हमारे पास द हायरफेंट. ओके, काफ़ी सारे मेजर काना कार्ड्स हैं. एंड पता है, मैं जब आपके कार्ड शफल कर रही थी, मुझे सबसे ज़्यादा जो फीलिंग आ रही थी वो है द सेंस ऑफ फुलफिलमेंट. तो मे बी यू आर नॉट रेजोनेटिंग विथ फुलफिलमेंट नाउ, कि आपको फुलफिल नहीं लगता है एट दिस मोमेंट, मे बी हो सकता है. बट वॉट आई एम फीलिंग कि आज से लेके 2 साल के अंदर, 2 से 4 साल, कुछ लोगों का 4 साल मुझे फील हुआ, यू विल बी एट अ पोजिशन जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड फील करोगे अपने लाइफ में. आपको अपने एग्जिस्टेंस पे नाज होगा, एंड आपको अपने एग्जिस्टेंस का मीनिंग पता होगा. ग्रुप नंबर 2, यू आर अ रियली डीप ग्रुप. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर अ वेरी डीप ग्रुप, एंड आपको जो चीज़ चाहिए खुद के एग्जिस्टेंस से, वो आपको ज़रूर मिलेगी. आपका पर्पस ज़रूर पूरा होगा. अगर आप सोचते हो कि पता नहीं मेरा क्या पर्पस है, पता नहीं मेरा फ्यूचर क्या होगा, बी अश्योर्ड आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है एंड बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड भी है. तो आप बहुत ज़्यादा लाइट एंड फुलफिल्ड फील करोगे ऑन अ डेली बेसिस. ये डेफिनेटली होने वाला है. ओके, तो नाउ कमिंग बैक टू द रीडिंग, व्हाट इज़ योर पर्पस? फर्स्ट ऑफ ऑल, योर पर्पस इज़ to be someone's guide or to be someone's helping hand. तो मे बी आपको कोई ऐसा प्रोफेशन भी बोलो या फिर पैशन भी बोलो, या फिर डेली लाइफ में भी अगर आप ये टेकअप करो, तो कि यू आर मेंट टू हेल्प अदर्स थ्रू सम वे और अदर. कुछ लोगों को सोशल वर्क करके, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ के लोगों को हेल्प करके यू विल बी फुलफिलिंग योर पर्पस. कुछ लोगों का हो सकता है कि सेल्फलेस सर्विस, जैसे डोनेशंस हो गया, वो करना. कुछ लोग डॉक्टर हो सकते हो, कुछ लोग इनफैक्ट कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि यू कैन बी योगीज एज वेल, एसोटेरिक प्रीस्ट्स, मंक्स आप लोग हो सकते हो.
ओके आप में से कुछ लोग, वेरी फ्यू, आप लोग बहुत ज़्यादा सेल्फलेस लाइफ जीने वाले हो, जैसे मंक्स जीते हैं एकदम सेल्फलेस सर्विस। ओके आप में से कुछ लोग, माइंड इट ओनली 2%, ओके, बट देयर इज चांस कि आप लोग इस दुनिया को मतलब वर्ल्ड को रिनाउंस करके यू कैन बी मंक्स। ओके बट एनी हाउ बाकी सब लोगों के लिए भी आई डू फील कि यू आर मेंट टू बी समवन लाइक दैट, जो लोगों को हेल्प करे 1-to-1 बेसिस पे। ओके सबका पर्पस कुछ ना कुछ हेल्पिंग ही होता है, बट कुछ लोगों का पर्पस होता है डायरेक्ट 1-to-1 सर्विस, जैसे टैरो रीडर्स का हो गया, मैं आपसे डायरेक्टली बात कर रही हूँ, डॉक्टर्स का हो गया, वो लोग डायरेक्टली ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ओके सो दैट काइंड ऑफ 1-to-1 सर्विस जिसमें आप लोगों को सेल्फलेसली बहुत अच्छे से हेल्प करोगे एंड पीपल विल बी सो ग्रेटफुल टू यू, उन लोगों को आपके हेल्प से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके तो वैसा वाला एक पोजिशन आपका होगा एंड यू आर मेंट टू बी दैट। ओके जिस वजह से आप देखोगे कि यू आर बीइंग कॉल्ड, आप आपके लाइफ से, अपने आप से ही यूनिवर्स काफ़ी लोगों को, काफ़ी सिचुएशंस को, काफ़ी चीज़ों को एलिमिनेट कर देगा हु आर नॉट मेंट टू बी एट योर लेवल, बिकॉज यू आर मेंट टू बी समवन वेरी ग्रेट। ग्रुप नंबर 2, प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू आर मेंट टू बी समवन वेरी ग्रेट एंड विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम a little bit of chaos या फिर little bit of inconvenience हम लोग बोल सकते हैं, एंड आपके लिए वो inconvenience loneliness हो सकता है, the feeling of loneliness। तो know that कि अगर यूनिवर्स आपके लाइफ से नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव चीज़ों को, या फिर उस टाइम अगर आपको कुछ पॉजिटिव भी लगे कि अरे ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड था लेकिन मैं इससे दूर हो गया, know that कि जिन भी चीज़ों को, लोगों को यूनिवर्स आपके लाइफ से अलग करता है, it is all aligned with your purpose, because loneliness is also one of your own purposes। क्योंकि मैं बता दूँ, you are meant to love yourself fully। आपका one of the life purposes इस लाइफ टाइम का ये है कि खुद के अंदर fulfillment फील करना, खुद के existence से fulfillment फील करना। you are meant to be someone जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है। you can be alone in the room, you can be alone in the house, you can be alone everywhere yet not feel alone at all। ओके तो आप अकेले रह के भी अकेलापन महसूस नहीं करोगे, ऐसे वाले इंसान यू आर मेंट टू बी। तो इसीलिए आपको यूनिवर्स ऐसे चीज़ों से गुजारेगा जिसमें आपको हर्ट फील हो सकता है, लोनली फील हो सकता है, बट नो दैट यू आर ऑन द राइट पाथ। जब भी ऐसा कुछ हो, नो दैट यू आर ऑलवेज ऑन द राइट पाथ। ओके डिटैचमेंट, यू आर मेंट टू बी अ डिटैच्ड पर्सन, अ वेरी डिटैच्ड पर्सन, इस दुनिया के होके भी इस दुनिया के नहीं, वैसे काइंड ऑफ डिटैच्ड पर्सन। And I'm feeling कि you are meant to help a lot many people, lot many, लाखों करोड़ों, in fact लाखों करोड़ों। अगर आपको बिलीव नहीं होता है ना तो I won't blame you, क्योंकि अभी तक I feel कि आपका लाइफ जैसे जा रहा है ना, मे बी आपको इस चीज़ पे बिलीव नहीं हो सकता है कि मैं इतने लोगों को लाइफ को कैसे चेंज करूँ या फिर कैसे मैं इस चीज़ के लिए बना हुआ हूँ। बट नो दैट इट इज़ इन योर लाइफ पर्पस एंड सम वे और दी अदर जब आप अपने 40s में होंगे तो यू विल बी अट्रैक्टिंग इट इन योर लाइफ। आप मिलियंस एंड लाखों लोगों का लाइफ चेंज करोगे थ्रू योर सेल्फलेस सर्विस। ओके थ्रू योर सेल्फलेस सर्विस, तो हैव फेथ इन इट। आप में से बहुत लोग ना कुछ बहुत बड़े एंटरटेनर्स बन सकते हो, या फिर कुछ ऐसा लाइफ जहाँ पे आप मीडिया के थ्रू या फिर टेलीविजन के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे। तो यू कैन बी सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, या फिर कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि मे बी यू विल मेक सम ऑर्गेनाइजेशन जिसके थ्रू दूसरों को हेल्प मिलेगी। तो यू आर मेंट टू वॉक वेरी बिग। ओके आपका छोटा लाइफ पर्पस नहीं है, आपका लाइफ पर्पस है कि यू आर मेंट टू रीच टू मेनी पीपल, lakhs and lakhs of people, and help them out in some way or the other. Okay, I'm also feeling group number 2 कि आपका एक और लाइफ पर्पस ये है कि आपको एक जगह में रुकना नहीं है, एक जगह में रुकना नहीं है। ये अलग अलग लोगों का अलग अलग सिग्निफिकेंस फील हो रहा है मुझे। बहुत लोगों का लिटरल ट्रैवलिंग फील हो रही है। तो यू कैन बी ट्रैवल ब्लॉगर्स, या फिर कोई ऐसे काम में आप हो सकते हो कि जहाँ पे आपको अलग अलग जगह ट्रैवल करना होगा, या फिर अगर सेम जगह पे भी रहते हो तो थ्रू इंटरनेट यू विल बी मीटिंग अ लॉट मैनी पीपल जिनका आप हेल्प करोगे। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर ऑनलाइन अपना बिजनेस खोलो, कोई शॉप खोलो, तो यू विल बी रीचिंग टू सो मेनी पीपल अराउंड दिस
वर्ल्ड या फिर इन द कंट्री जिनको आप अपने सर्विसेज दोगे थ्रू द इंटरनेट, ओके, तो यू विल बी रीचिंग आउट टू अ लॉट मैनी पीपल फ्रॉम लॉट अदर प्लेसेस, ओके। बहुत लोग का ये लिटरल ट्रैवलिंग भी है कि अलग अलग जगह ट्रैवल करने के लिए भी यू आर मेंट टू बी दैट। ग्रुप नंबर 2, मुझे एक चीज़ फील हो रही है ग्रुप नंबर 2 की कुछ कुछ चीज़ें ना अभी आपसे हिडन ही रहेंगी, है ना, स्पेशली आपके फ्यूचर लाइफ पर्पस को लेके, क्योंकि अगर आपको पता चल गया तो यू विल कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट इट कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, एंड अनइंटेंशनली आप इतने नेगेटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव थॉट्स या फिर कन्फ्यूजन वाले थॉट्स ले आओगे कि यू विल जस्ट पुश दैट अवे, ओके। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपसे अभी सीक्रेट रखी जा रही हैं बिकॉज यू आर मेंट टू बी समवन वेरी बिग, एंड अगर आपको अभी सब कुछ पता चल जाएगा तो उसमें हिंड्रेंस आ जाएगा, मैनिफेस्टेशन में या फिर यूनिवर्स के काम में ही हिंड्रेंस आ जाएगा। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि यू आर मेंट टू हैव अ रियली हैप्पी लाइफ एज वेल। खुद का पर्सनल लाइफ भी आपका बहुत अच्छा होने वाला है ग्रुप नंबर 2। तो इफ़ यू आर सिंगल, नो दैट कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो फ्यूचर होगा ना उसमें यू विल अट्रैक्ट अ रियली गुड फैमिली, गुड फ्रेंड्स, गुड पार्टनर जो कि आपके लाइफ पर्पस के साथ अलाइंड होंगे एंड दे विल पुश यू इनटू डूइंग गुड थिंग्स। आपको आपके नेक्स्ट लेवल तक वो बहुत ज़्यादा लेके जाएंगे, बहुत ज़्यादा पुश करेंगे एंड बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, आपको हमेशा खुश रखेंगे, ओके। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि नो मैटर अभी आपका लाइफ कितना chaotic क्यों ना हो, यू विल हैव अ वेरी बैलेंस्ड एंड परफेक्ट लाइफ इन द फ्यूचर। ये आपका सोल पर्पस है। तो बैलेंस लाओ अपने लाइफ में। अगर अभी थोड़ा सा लैक करता है तो जस्ट नो दैट कि आपको थोड़े से एफर्ट्स डालने हैं, एंड आपके थोड़े से एफर्ट्स ही ना बहुत बहुत काम आएंगे एंड इट विल जस्ट बैलेंस योर लाइफ आउट इवेंचुअली। तो काफ़ी ज़्यादा वेल बैलेंस लाइफ की अच्छा पैसा है, खुशी है, फुलफिलमेंट भी है, दूसरों के लिए भी जी रहे हो, खुद के लिए भी जी रहे हो। मे बी दैट वर्क लाइफ पर्सनल बैलेंस वाला चीज़ भी होगा आपका कि वर्क लाइफ अलग ही है, उधर भी फ्लरिश हो रहा है, एंड पर्सनल लाइफ अलग ही है, उधर भी फ्लरिश हो रहा है। दोनों में इंटरमिक्सिंग नहीं होगी। ग्रुप नंबर 2, यू आर वेरी डीप एंड ये रीडिंग ना, आई वुड सजेस्ट कि अगर आप किसी टैरो रीडर को जानते हो जो पर्सनल रीडिंग्स दे तो प्लीज़ उनसे अपने लाइफ पर्पस से लेके रीडिंग करवाना, बिकॉज इट्स वेरी डीप एंड मुझे बहुत लोग की एनर्जीज फील हो रही है, तो आई कैनॉट पिन पॉइंट कि किसका क्या चीज़ डीपर लेवल में जा रहा है, ओके, बिकॉज इट्स अ वेरी डीप रीडिंग। बट आई एम फीलिंग कि आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले भी होने वाले हो एंड यू आर मेंट टू हेल्प पीपल थ्रू दैट वेल्थ या फिर अबंडेंस बोले उसको तो, एंड आप अबंडेंट लाइफ जीने के लिए आए हो इस दुनिया में। अबंडेंस, आपके पास अबंडेंस होगा, बहुतों के पास नेम एंड फेम भी होगा एंड अबंडेंस तो होगा ही होगा, बहुत ज़्यादा पैसा, बिकॉज यू आर मेंट टू लिव दैट, ओके। तो जब भी आपको इन सब चीज़ों को लेकर नेगेटिव थॉट्स आए कि नहीं मेरी लाइफ में ऐसा कैसे हो सकता है, खुद को रिमाइंड कराना कि ये मेरा लाइफ पर्पस है, टू बिकम रिच, टू बिकम वेल्दी, बिकॉज मे बी नेक्स्ट लाइफ में आपका लाइफ पर्पस कुछ और हो, मे बी वो रिनंसिएशन हो, मे बी आप नेक्स्ट लाइफ में मंक बनने के लिए बने हुए हो, इसीलिए इस लाइफ में आपको सब कुछ एक्सपीरियंस करना, वेल्थ एक्सपीरियंस करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो आनी ही आनी है वो चीज़ आपके लाइफ में। क्या चीज़ रोक सकता है उसको? आपका नेगेटिव थिंकिंग रोक सकता है, आपका डिसबिलीफ रोक सकता है, ओके। तो विदाउट एनी बाउंड्रीज, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस खुद के लाइफ को इमेजिन करो कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, एंड नो दैट जिस चीज़ से आप रेजोनेटेड फील करते हो वो आपके लाइफ में आना ही है। भले ही वो बड़ा मूवी स्टार बनना हो, या फिर वो भले ही वो अंबानी जैसा बड़ा बनना हो, या फिर भले ही फुल चैरिटी करना हो, ओके। तो वॉट एवर बी इट, जो आपके दिल में ख्वाहिश आती है, इट इज़ मेंट टू गेट फुलफिल्ड बिकॉज इट इज़ अलाइन टू योर सोल पर्पस, ओके। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एडवाइस आ रहा है, खुद को सेक्यूलेट करके थोड़ा सा इस चीज़ पे सोचना कि व्हाट इज़ इट दैट यू आर ड्रॉन टूवर्ड्स द मोस्ट, एंड वो चीज़ ज़रूर फुलफिल होगी, बस बिलीव रखना अपने आप पे, ओके। सो आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 2, बट आई सजेस्ट यू अगेन कि प्लीज़ किसी से इस चीज़ को लेके डीप रीडिंग कराना रिगार्डिंग व्हाट इज़ योर रियल लाइफ पर्पस ऑफ दिस लाइफ टाइम, आपको और भी ज़्यादा आंसर्स मिलेंगी, ओके। सो इतना ही आज के लिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, एंड अगर आपको लगता है कि इससे किसी और को भी हेल्प मिलेगा, डू शेयर दिस वीडियो विद देम। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।
हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि हु आर यू मेंट टू बी इन दिस लाइफ टाइम। लेकिन मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बस इतना बोल दूं कि सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग, तो जो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं वही लेना, जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती उन्हें फोर्स करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मे बी वो किसी और के लिए है जो ये रीडिंग देख रहे हैं, एंड अगर बिल्कुल भी रेजोनेटेड फील ना करे किसी भी मैसेज से, नो दैट कि मे बी दिस इज नॉट योर पाइल, या फिर आई एम इन जनरल वो टैरो रीडर नहीं हूँ जो आप तक मैसेजेस पहुँचाने के लिए हूँ। ओके, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट है हमारे पास चेंज, नेक्स्ट है हमारे पास रिसेप्टिविटी, नेक्स्ट है हमारे पास आइसोलेशन, गिल्ट, ओके, अटोनमेंट, ओके, इंटरेस्टिंग, the Eight of Cups, the Eight of Wands, Three of Wands, Star, the Nine of Wands, and lastly the Son of Cups. ओके, ग्रुप नंबर 3, आई बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट समथिंग। ये रीडिंग उतनी पॉजिटिव नहीं होने वाली है अनफॉर्चुनेटली, बट काफ़ी ज़्यादा डीप होगी एंड इट विल बी काइंड ऑफ अ ब्रूटल ट्रुथ। तो अगर आपको नेगेटिव चीज़ें या फिर ब्रूटल ट्रुथ सुनने का बिल्कुल मन नहीं है आज, देन प्लीज़ गो बैक एंड ये वीडियो मत देखना आप। मैं अभी बोल देती हूँ, बिकॉज बहुत लोग कॉमेंट सेक्शन में बोल देते हैं कि नेगेटिव हो। आई एम रियली सॉरी कि I cannot just stop. अगर रीडिंग नेगेटिव आई है, आई वोंट शुगर कोट इट एंड मेक इट पॉजिटिव, ओके, क्योंकि मैं ये मैसेजेस नहीं बोलती हूँ। इट इज़ डायरेक्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम गॉड। तो जो आपको स्पिरिट गाइड्स बोलना चाहते हैं, गॉड बोलना चाहते हैं, इट इज़ दैट, ओके। सो एक भी वर्ड मेरे नहीं होते हैं, राइट? तो मैं इसको चेंज नहीं कर पाती हूँ। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप नंबर 3, आई फील कि इस लाइफ में ना, योर लाइफ पर्पस इज़ टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ नेगेटिव थिंग्स, या फिर वन पर्टिकुलर नेगेटिव थिंग इन जनरल। बहुत टाइम देखोगे कि बहुत लोगों के लाइफ में हर चीज़ अच्छा होता है, लेकिन कोई एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम रह जाती है। या तो हेल्थ का कोई कांस्टेंट इशू होता है, या फिर मे बी फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा केओटिक होती है, या फिर जॉब का लाइफ बहुत ज़्यादा केओटिक होता है, या फिर सब मिलके भी कुछ शांति नहीं रहती है, ओके। तो देयर इज सम काइंड ऑफ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम विच इज़ मेंट टू कम इन योर लाइफ इन दिस लाइफ टाइम, क्योंकि वो आपका लाइफ पर्पस ही है कि आप उस नेगेटिव एक्सपीरियंस को झेलो। बिकॉज आपने कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में ऐसा किसी और के साथ किया था, या फिर आपका सोल पैक्ट ही है कि मुझे ये नेगेटिव चीज़ फेस करना है अपने लाइफ में, तब जाके मुझे मेरा नेक्स्ट लाइफ बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग होगा, ओके। देयर इज सम काइंड ऑफ अ सोल पैक्ट जो आपके हायर सेल्फ ने किया था इस जन्म को लेने से पहले, ओके। या तो ये चीज़ है, या फिर इट इज समवेयर कार्मिकली इंक्लाइंड, कार्मिकली रिलेटेड टू योर पास्ट लाइफ कर्मास, राइट? तो इसीलिए आप देखोगे कि मे बी देयर इज समथिंग नेगेटिव लिंगरिंग इन योर लाइफ ऑलवेज, ओके। तो उस चीज़ को लेके नो दैट कि आपको दुखी नहीं होना है, नो दैट कि आई नो दुख फील होता है बहुत टाइम्स, आई नो कि बहुत टाइम्स हमें अच्छा नहीं लगता है, राइट? बट there's always a reason for that, and at least you got to know the reason, and that reason is कि वो negative karma बस हट जाए, because it will be rewarding at the end maybe बहुत लोग का I feel कि इसी life में when you are around your 40s to 50s वो significant वाला problem पूरा चला जाएगा, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड बहुत ज़्यादा ईजी एंड बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग हो जाएगी। लेकिन उससे पहले तक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रह सकती हैं, या फिर वो सिग्निफिकेंट कोई एक चीज़ की प्रॉब्लम रह सकती है, ओके। In fact, it will get a bit better in your 30s for most of you all. जब आप 30s के होगे तो ये काफ़ी ज़्यादा पहले से तो बेटर हो जाएगा, लेकिन टोटली ख़त्म हो सकता है 40s to 50s में, ओके। यस, ये आपका सिग्निफिकेंट वाला मैसेज है कि हाँ ये चीज़ है, दिस इज़ योर मेन लाइफ पर्पस, क्योंकि आपने जिसके लिए आपने इस जन्म में बर्थ लिया, ओके, टू गेट रिड ऑफ दैट नेगेटिविटी, दैट इज़ योर मेन पर्पस ऑफ दिस लाइफ टाइम, ओके। दूसरी चीज़, हम प्रोफेशनली बोले तो यू आर मेंट टू बी समवन जिसका प्रोफेशन टोटली सिर्फ मनी मेकिंग के लिए हो, ओके। आपका पैशन कुछ और हो सकता है,
बट आपका प्रोफेशन कुछ और होगा। तो वट एवर योर पैशन भी, उसको डेली बेसिस में प्रैक्टिस करना, उससे आपको दिल में खुशी मिलेगी। बट आई फील कि अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ यू ऑल, आप लोगों के लिए आपका प्रोफेशन अलग है एंड आपका पैशन अलग होगा। ओके बहुत लोग का क्लबिंग हो जाता है, क्रिकेट पसंद है तो वो क्रिकेट में ही उन्होंने करियर बना लिया। आपके साथ मोस्ट प्रॉबेबली वैसा नहीं होने वाला है। ओके बट दैट डजंट मीन कि आपकी लाइफ फुलफिल्ड नहीं होगी, बस हाँ कि प्रॉब्लम्स आती जाती रहेंगी, वैसा काइंड ऑफ चीज़ है। बट आई एम रियली फीलिंग कि एट द एंड ऑफ द डे आपका लाइफ बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड डेफिनेटली होगा। आप जहाँ पे रहोगे आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट मिलेगी एंड आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ आई वेंट थ्रू ऑल दैट ट्रबल, थैंक गॉड मैं उस नेगेटिविटी से गुजरा, बिकॉज आज मैं जो भी हूँ उसी नेगेटिव फेज की वजह से हूँ। अगर वो मेरी लाइफ में नहीं होता तो मैं इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, मेरी सिचुएशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। एक और चीज़ मैं बता दूँ, ट्रस्ट मी इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फील हो रहा है कि आप अभी जितना नेगेटिविटी झेलोगे, आपका ये फेज जैसे ही खत्म होगा वो उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव वे में चेंज हो जाएगा। ओके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना अभी नेगेटिविटी बाद में उतना ही पॉजिटिविटी, जितना अभी दुख बाद में उतना ही खुशी, जितना अभी हिंड्रेंस एंड गरीबी बाद में उतना ही ज़्यादा अबंडेंस एंड हैप्पीनेस। ओके तो इस चीज़ को दिमाग में रखना, लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आए वो बाद में आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देगा ही देगा। ओके तो इस चीज़ को लेके आपको ग्रेटफुल फील करना है। आई नो टफ है गाइज, बट इसको लेके आपको ग्रेटफुल फील करना है। I'm also feeling कि you are meant to be someone who does not trust others. ओके तो आपको दूसरों को ट्रस्ट उतना नहीं करना है, बिकॉज इस लाइफ टाइम में आपके लाइफ में मैक्सिमम लोग ऐसे ही आएंगे जो कि या तो आपका फ़ायदा उठाए या फिर फेक हो या फिर आपको दिल से उतना प्यार न करे। हो सकता है कि आपको 2-3 लोग लाइफ में अच्छे डेफिनेटली मिल सकते हैं। ओके बट आई डू फील कि मोस्टली आपके लाइफ में उतने कनेक्शंस अच्छे नहीं बनेंगे। दैट इज़ वन ऑफ योर लाइफ पर्पसेस, बिकॉज दैट विल मेक यू फील how humans truly are. मुझे नहीं पता ये चीज़ क्यों आ रहा है कि आपने जन्म लिया था ये फील करने के लिए कि how humans truly are, उनका असली चेहरा कैसा है। मे बी पास्ट लाइफ में या फिर जब आप 5D फॉर्म में थे आपको लगता होगा कि ह्यूमंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उनकी लाइफ तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। ओके हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों का स्टार सीड ओरिजिन हो या फिर किसी और डिमेंशन के आप होगे या फिर कोई और एक्चुअल में आपकी स्पीसीज कुछ और होगी। ओके 5D में एंड आपको लगता होगा कि ह्यूमन लाइफ तो बहुत ही ईजी है, राइट एंड इसीलिए शायद से आप में से बहुत लोगों ने जन्म लिया ताकि आपको पता चले कि हाँ ह्यूमन लाइफ उतना ईजी नहीं है। मुझे एक शिव पार्वती का एक स्टोरी याद आ गया। जब पार्वती जी को लगता था कि शी डिडंट नो कि दुख क्या होता है, शी डिडंट नो इट। ओके एंड एक बार उन्होंने अर्थ पे देखा एंड उन्हें देखा कि सब लोग रो रहे हैं, सब लोग मिजरी में हैं एंड शी वाज सो अननोन टू ऑल दोज फीलिंग्स। उन्हें नहीं पता था कि ये फीलिंग्स क्यों हैं, लोग क्यों रो रहे हैं, रोना होता क्या चीज़ है। ओके तो तब उन्होंने बस शिव जी से मांग लिया कि मुझे भी ये देखना है, मुझे भी ये जानना है। एंड शिव जी तब बहुत दुख में पड़ गए एंड बहुत टेंशन में आ गए कि तुमने ये क्या मांग लिया मुझसे, अब तो मुझे ये पूरा करना ही पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। तब जाके उनका जो फर्स्ट अवतार है इस धरती पे वो आई एंड उन्होंने वो सारी नेगेटिव लाइफ के सारे नेगेटिव चीज़ें झेले, इतना रोई वो, उनको अपने लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हुई थी पार्वती माँ को। ओके आई एम श्योर आप जानते होंगे। तो इट वॉज ऑल बिकॉज शी वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस ह्यूमन इमोशंस। ओके कहीं ना कहीं आई फील कि आपका भी ऐसा कुछ है, आप में से बहुत लोगों का ये रीज़न भी है कि आपको जानना था, इसीलिए आपने ये लाइफ ली, आप इस लाइफ में आए। बट ऑन द कॉन्ट्ररी पार्ट ये आपको एज अ सोल जर्नी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा। एक चीज़ का एडवाइस आ रहा है आपके लिए ग्रुप नंबर 3, वो ये है कि प्लीज़ गिल्टी मत फील करना पास्ट के चीज़ों को लेके। पास्ट में जो हुआ है होने दो, अभी भी जो हो रहा है होने दो। नो दैट कभी कभी नेगेटिव चीज़ों की वजह से ही पॉजिटिव आउटकम्स आते हैं एंड आपके लिए तो वो डेफिनेटली है। आप जितना नेगेटिव झेलोगे उतना पॉजिटिव आपको बाद में मिलेगा। ओके तो उस गिल्ट को हटाओ एंड ग्रेटफुलनेस से रिप्लेस करो। आप जितना ग्रेटफुल होगे आप देखोगे कि आपकी लाइफ उतनी ज़्यादा सही ट्रैक पे आ रही है। आपके लिए ग्रेटफुलनेस की एडवाइस आ रही है। यू नीड टू प्रैक्टिस ग्रेटफुलनेस। नो मैटर आपकी लाइफ कितनी भी
गलत जाए, कितने भी गलत डायरेक्शन में क्यों ना जाए, यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द स्मॉल थिंग्स दैट यू हैव। छोटी से छोटी चीज़ को लेके बी ग्रेटफुल, प्रैक्टिस करो ग्रेटफुलनेस एंड देखना कि उससे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। लोगों पे ट्रस्ट उतना मत करना। ग्रुप नंबर 3, आपके लिए मोस्टली एडवाइसेस ही आ रही हैं। लोगों पे उतना ट्रस्ट करोगे तो देखोगे कि लोग आपको ज़्यादा धोखा दे रहे हैं, तो लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना है, खुद पे ट्रस्ट करना है। ग्रुप नंबर 3, एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि इस लाइफ में डेफिनेटली आपका व्हील ऑफ फॉर्चून वाला मोमेंट आएगा, जो मैंने आपको बोला था कि व्हेन यू विल बी इन योर 40s 50s या फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ 30s, आप देखोगे कि आपकी लाइफ सिग्निफिकेंटली चेंज हो जा रही है, बहुत ज़्यादा। एंड तब ये जो पास्ट के प्रॉब्लम्स थे ना मैटर करेंगे ना लाइफ में और आएंगे उतने। बट हाँ, डेफिनेटली यू नीड टू बी अ बिट पेशेंट। आपके लिए एक और एडवाइस आ रहा है कि प्लीज़ डेली कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करो, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी विल हेल्प यू आउट। एंड मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ो, आपके लिए सेल्फ हेल्प बुक्स काम नहीं करेंगी। आपके लिए लोगों के मोटिवेशनल कोट्स या फिर मोटिवेशनल वीडियोज़ वो काम नहीं करेंगे, वो जस्ट ऑन द सर्फेस लेवल रहेंगे। आप मोटिवेशनल कुछ पढ़ोगे या देखोगे तो थोड़े सॉरी तो थोड़े दिन बाद वो वापस से चला जाएगा। मोटिवेशन इज़ जस्ट एन इमोशन, इसलिए वो चला जाता है। बट ग्रेटफुलनेस इज़ द फेज, सॉरी इट्स द लाइफ, क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन। ओके, तो आपको उसमें इन ट्यून करना है, खुद को ग्राउंड करो, खुद स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करो। किसी गॉड पे अगर आपको सबसे ज़्यादा बिलीफ है तो उनको लेके उनके बुक्स पढ़ो या फिर उनकी पूजा अच्छे से करो। ओके, तो यू नीड टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी एंड ग्राउंडिंग। ओके, सो आई गेस इतना ही आज की रीडिंग में। आई नो आपको रीडिंग उतनी अच्छी नहीं लगी होगी ग्रुप नंबर 3, बट एनी हाउ दीज आर ऑल द मैसेजेस दैट आई वॉज मेंट टू डिलीवर। ना मैं इससे कम डिलीवर कर सकती, ना मैं इससे ज़्यादा डिलीवर कर सकती हूँ। जितना गॉड इंटेंट करते हैं मैं उतना ही कर सकती हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।